रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। दुरूद पढ़ो। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिबान इल्म व फ़हम, खुदावंद मुताल इस कदीम अज़ाख़ाने को क़यामत तक जारी व सारी रखे और यह अज़ादारी इस ख़ानदान की नस्लों में बाकी रहे और तमाम मुहिब्बान लबैक दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं खुदा उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा एक ऐसा इनाम है कि जिसके ज़रिए से शऊर बुलंद होता है और दुश्मनान अहले बैत को, मुआनदीन अहले बैत को इन मजालिस के ज़रिए से दंदान शिकन जवाबात दिए जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में किताबें पढ़ने का शौक़ और वक्त लोगों के पास नहीं है। ज़ाहिर है कि इन मजालिस के ज़रिए से हक़ानियत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बतलाना अज़हद ज़रूरी है। हमारे अक़ीदे के मुताबिक चूँकि जब हम फ़र्श अज़ा पर आ जाते हैं तो यहाँ पर मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा मैं गुजारिश ये करूँगा ख़ास तौर पे बच्चों से कि वो जब भी मजलिस में आया करें बावुज़ू होकर आया करें। मजलिस में बावुज़ू बैठा करें, इसलिए कि ना मालूम किसके पहलू में कौन से मासूम तशरीफ़। लिहाजा हम सिर्फ ये नहीं कि हम मुँह उठाया जहाँ से आ रहे थे आ गए, नहीं, अगर यहाँ पहुँच भी जाएं तो वज़ू कर लें और ज़ाहिरी तहारत के तहत, क्योंकि मुहिब्ब अहले बैत बातनी तहारत तो उसी वक्त हासिल कर लेता है जब अली वलीउल्लाह पढ़ता है। जब वो मौला अली की विलायत का इकरार कर लेता है तो वो बातनी तौर पर पाक हो जाता है। गौर फरमाइएगा, इसमें दलील रखता हूँ, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मेरे जहन में बात आ गई मैंने कर दी, लेकिन दलील है कि जो मोहब्बत अहले बैत दिल में रखता है वो पाक हो जाता है। हज़रत हूर अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। एक रात पहले तक नजिस लश्कर में थे, लेकिन जब यहाँ आए तो ऐसे पाक हो गए कि अलैहिस्सलाम कहलाए। बुलंद आवाज़ से मजलिस में जब भी तशरीफ लाएं तो ज़ाहिरी तहारत के साथ बातनी तहारत तो हमें हासिल है, इसलिए कि आप सब जानते हैं कि रूह जो है उसको अल्लाह ने पाक बनाया है। रूह किसी की भी हो पाक है। ये अलहदा बात है कि हम अपने अमल के ज़रिए से उस रूह को इल्लीयीन में करार दे दें या सिज्जीयीन में करार दे दें। अब ये एक बहस है इल्म कलाम की, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक जुमला कह रहा था लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो उसको छोड़ो कि जनाब हमें हमारी रूह को अल्लाह ने पाक बनाया है, लेकिन ये हमारा काम है कि हम उस रूह को किस तरफ ले जाते हैं। तो मजलिस अज़ा एक वो इनाम है हमारे लिए कि जो मोहब्बत अहले बैत दिल में रखते हैं,
इसमें हमेशा ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी के साथ हमें यहाँ शिरकत करनी है। रोज़ाना मजलिस की फजीलत और अहमियत पर एक आध जुमला मैं ज़रूर इब्तदा में अर्ज़ करूँगा ताकि मेरी अपनी इस्लाह होती रहे। बस जो आयत मैंने सरनामा कलाम करार दी इस्तिखारा करके, मशहूर व मारूफ आयत है। रब्बुल अरबाब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, ए इकरार तौहीद करने वालों। ये थोड़ा सा तेज़ हो सकता, मेरे कानों तक मेरी आवाज़ सही आ जाए। एक जरा दुरूद पढ़ें भला ना आवाज़। ईमान लाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, इकरार तौहीद करने वालों, इताअत करो अल्लाह की। कल जो हजरात तशरीफ फरमाते, जो तशरीफ दी लाए थे किसी वजह से, अख्तर भाई, मुजफ्फर भाई और दूसरे अहबाब, वो थोड़ा सा गौर फरमाएं। अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। लफ्ज़ अती इस्तेमाल हुआ है। व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल, यहाँ भी लफ्ज़ अती इस्तेमाल हुआ है। व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की, यहाँ लफ्ज़ अती इस्तेमाल नहीं हुआ, और के साथ लफ्ज़ उलिल अम्र अल्लाह ने बयान फरमा दिया। तो हमने कल थोड़ी सी बहस की थी कि अगर अल्लाह तीनों के साथ लफ्ज़ अती इस्तेमाल कर देता तो भी बात समझ में आती, जुदा जुदा सबके साथ इस्तेमाल करता तब भी समझ में आती। लेकिन ये मसलहत क्या है, ये राज क्या है? तो बस कल की बात को एक आधे मिनट में दोहरा रहा हूँ कि अगर अल्लाह तीनों के साथ लफ्ज़ अती इस्तेमाल कर देता तो मुकस्सिर को दलील मिल जाती कि अल्लाह की इताअत जुदा है, रसूल की जुदा है, उलिल अम्र की जुदा है। अगर अल्लाह लफ्ज़ अती एक इस्तेमाल करता और तीनों को शुमार कर देता तो नुसैरी को दलील मिल जाती कि ये सब एक ही है। हम जो कहते हैं ये इन्होंने नाम बदल लिए, वरना सब नाउज़ुबिल्लाह ये गोया अली भी अल्लाह हैं। तो उनको दलील मिल जाती, किसको? नुसैरी को। यानी वो हजरात के जो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि मौला अली अल्लाह हैं, उन्हें दलील मिल जाती। अल्लाह ने ऐसी मसलहत रखी कि अपने साथ लफ्ज़ अती इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह की इताअत जुदा है, वो खालिक कायनात है, और नबी और उलिल अम्र की इताअत एक जैसी करार दी। जैसी इताअत नबी पाक की है वैसी ही उलिल अम्र की है। अब इसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं है, सिर्फ ओहदे का फर्क है, इसलिए अल्लाह ने नाम जुदा किए। वहां रसूल कहा, यहाँ उलिल अम्र कहा, वरना मनसब और फजाइल के एतबार से दोनों की इताअत एक जैसी है। अब हमने सवाल किया, कासिम हसन साहब, हमने सवाल किया जियो टीवी पे, अभी आप जिक्र कर रहे थे, मेरे साथ एक मौलाना आए हैदराबाद के, शायमन नूरानी ग्रुप के थे, आलिम ऑनलाइन में, साहबजादा अबुल खैर जुबैर। तो इत्तफाक से ये सवाल आ गया कि जनाब मुशर्रफ का दौर था, ये सवाल आया कि कुरान मजीद में आयत है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और इताअत करो उलिल अम्र की। तो बताइए ये उलिल अम्र कौन है? आप सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, बात पहुंच रही है। सवाल ये आया कि ये बताइए कि ये उलिल अम्र कौन है। कल यासीन भाई कह रहे थे कि जरा फजाइल खुल के पढ़ें, तो आप खुल के बैठेंगे तो मैं खुल के पढ़ूंगा, अगर आप सहमे हुए बैठेंगे तो मैं भी सहम सहम के पढ़ूंगा। कि जनाब कहा कि उलिल अम्र कौन है, आप बताइए। तो मैंने कहा जनाब मौलाना से पूछिए, क्योंकि वो पहले वो बैठे थे कुर्सी पे। तो उन्होंने कहा जनाब उलिल अम्र से मुराद है हाकिम वक्त। आयत में उलिल अम्र से मुराद क्या है? हाकिम वक्त, सरबराह मुमलिकत। इत्तफाक से साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब कौमी असम्बली के मेंबर भी थे और अपोजिशन के मेंबर थे। वो फरमा रहे, यानी थे वो अपोजिशन में और कौमी असम्बली के मेंबर भी थे। और इत्तफाक से डॉक्टर आमिर उस वक्त वजीर भी थे और साहिब इक्तदार थे। मैं ज़ाहिर न्यूट्रल था। तो मैंने कहा जनाब आप इक्तदार में, आप जो है वो अपोजिशन में, आयत ये कह रही है कि इताअत करो उलिल अम्र की, आप कह रहे हैं उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, तो फिर आप सबकी मुखालफत कर सकते हैं, मुशर्रफ की मुखालफत नहीं कर सकते। इसलिए कि आप अपोजिशन में तो हैं
लेकिन इस वक्त हाकिम वक्त जो है वो मुशर्रफ साहब है, लिहाजा आप सबकी मुखालफत कर सकते हैं, मुशर्रफ साहब की नहीं कर सकते। तो वो कहने लगे कि क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप ही तो कह रहे हैं कि उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, और अल्लाह ने इताअत उलिल अम्र की वैसी ही वाजिब करार दी है जैसे रसूल की इताअत वाजिब आप जरा सी बात पर तौहीन रिसालत के मुकदमात कायम कर देते हैं बेचारे ईसाइयों पर पाकिस्तान में। जी जी, जरा सी बात पर मुकदमात कायम कर देते हैं और उनको जेलों में डलवा देते हैं, जबकि बात को समझते नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप तौहीन रिसालत तो खुद कर रहे हैं, आप अपोजिशन में बैठ ही नहीं सकते अगर उलिल अम्र मुशर्रफ है तो। अगर मुशर्रफ उलिल अम्र है या कोई भी हाकिम वक्त उलिल अम्र है तो आप अपोजिशन में नहीं बैठ सकते, मुखालफत नहीं कर सकते, इसलिए कि आयत ये कह रही है कि जैसी इताअत रसूल पाक की है वैसी इताअत उलिल अम्र की है। तो वो थोड़े से सहमे, कहने लगे कि नहीं जनाब, इसकी तशरीह जो बयान की गई है वो ये, तफसीर जो बयान की गई है वो ये कि हाकिम अगर अच्छे काम का हुक्म दे तो मानो और उलिल अम्र अगर बुरे काम का हुक्म दे तो ना मानो। मैंने कहा फिर नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक के बारे में क्या कहिएगा? एक दुरूद पढ़ने वाला क्या कहेंगे? अगर नाउज़ुबिल्लाह उलिल अम्र किसी एक वक्त खुदा न खास्ता अच्छे काम का हुक्म नहीं दे रहा, बुरे काम का नाउज़ुबिल्लाह हुक्म दे रहा है आपके अकीदे के मुताबिक, तो फिर आयत तो ये कह रही है कि जैसी इताअत रसूल की है वैसी उलिल अम्र की है, तो फिर कहाँ जाइएगा? और फिर मैंने बीच में डॉक्टर आमिर ने वक्फा दे दिया और फिर कहने वाला ना इसको हल्का रखें, ये हमारे गले पड़ जाएगी बात। तो मैंने कहा नहीं, जो बात है वो है, हम तो अपने मजहब की बात करने आए और अपने मजहब की बात नहीं कर रहे, ये बात दीन की बात है। और फिर मैंने कहा कि जनाब ये बताइए कि चले ठीक है, यहाँ क्योंकि इंडिया के लोग भी तशरीफ फरमाए, रात असद मियाँ से बहुत तफसीली बात हो रही थी, तो कि साहब इंडिया के हाकिम मुसलमान है गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम है। वहां के मुसलमान देवबंद शरीफ में रहने वाले किसकी इताअत करेंगे? बरेली शरीफ में रहने वाले किसकी इताअत करेंगे? यहाँ कनाडा का हाकिम मुसलमान तो नहीं है, यहाँ पर रहने वाले मुसलमान किसकी इताअत करेंगे? या तो ये कह dीजिए कि पूरी दुनिया का हाकिम एक ही है, तो फिर हमारी बात पर आ जाएंगे कि पूरी दुनिया का हाकिम वही होता है जो मासूम हुआ करता है। यानी अल्लाह की तरफ से जो मुकर्रर होगा हाकिम, जिसे हम उलिल अम्र कहते हैं, वो पूरी दुनिया का होगा। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि हाकिम वक्त मुराद है, सरबराह मुमलिकत मुराद है, तो फिर सरबराह मुमलिकत हर मुल्क का जुदा है। सऊदी अरब का जुदा है, चले पाकिस्तान ईरान के जुदा है, हर मुल्क के हाकिम जुदा हैं, तो फिर आप किसकी इताअत कीजिएगा? आप क्या मसलन ओबामा की इताअत कीजिएगा? किसकी इताअत करेंगे? अगर उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है तो किसकी इताअत करेंगे? कह रहे नहीं, अगर नेकी का हुक्म दे तो माने और बुराई का हुक्म दे तो न माने। मैंने कहा फिर ऐसे उलिल अम्र आपके होंगे जो कभी बुराई का भी हुक्म दे सकते हो। एक दुरूद पढ़ने वाला ना आवाज़ आयत है कुरान मजीद की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यानी उलिल अम्र से मुराद अगर हाकिम वक्त है तो फिर आपका दीन और मजहब बचेगा नहीं। आप इसमें कोई दलील ला नहीं सकते, मानना पड़ेगा वो उलिल अम्र कौन है। देखिए, जिस तरह से हर मसले का हल हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है, तफसीर में मिलता है, इसी तरह से अब मैं अर्ज कर रहा हूँ सहाबा किराम का मजमा था, और जब ये आयत नाजिल हुई कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और इताअत करो उलिल अम्र की, उस वक्त सहाबा किराम ने सवाल किया कि या अल्लाह के रसूल, अल्लाह की इताअत समझ में आती है, आपकी इताअत समझ में आती है, लेकिन ये उलिल अम्र कौन है? और मैं तो डॉक्टर साहब चैलेंज करके ये बात करता हूँ कि आप दावा बहुत करते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है। ये दावा है कि नहीं मुसलमानों कि हमारे लिए कुरान मजीद काफी है, लेकिन आयत कह रही है कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, उलिल अम्र की। बताइए आप इस आयत पे अमल करते हैं? अगर करते हैं तो उलिल अम्र कौन है?
आप कहते हैं हुकुम हाकिम वक्त, तो वो बात अकलन नकलन रिवायतन दरायतन हर लिहाज से गलत साबित होती है कि उलिल अम्र से मुराद हाकिम दुनिया हो ही नहीं सकता। तो फिर मान लें कि दुनिया में वाहिद मसलक है असना अशरी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह की इताअत करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के रसूल की इताअत करता है, और अलीयुन वलीउल्लाह कह के उलिल अम्र की इताअत का ऐलान करता है। बताइए कौन है वो, कौन उलिल अम्र है? अगर आप ये कहते हैं तो नहीं, तो फिर आइए वाहिद मसलक असना अशरी जो ये 3 कलमों का इजहार करके उलिल अम्र की इताअत का ऐलान करता है। और मैंने जैसा कि अर्ज किया कि रसूल पाक से जब सहाबा ने पूछा कि सरकार इस आयत में उलिल अम्र से मुराद कौन है, तो रिवायत के अल्फाज ना हो, अहले सुन्नत की किताब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ताज़ा किताब आई है, अहले सुन्नत के आलिम है, यहीं अब शायद कनाडा में ही रहने लगे, तो उनकी किताब है। वो लिखते हैं कि सहाबा के मजमे में नजदीक सरकार के मौला अली तशरीफ फरमा थे। सरकार ने मौला अली के कांधे पर हाथ रखा और फरमाया कि इस आयत से मुराद पहला उलिल अम्र ये मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। और फिर उसी किताब में रिवायत लिखी है कि सरकार से सहाबा ने पूछा कि उलिल अम्र अली हैं, ये तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इनके बाद उलिल अम्र कौन होगा, उनके बाद उलिल अम्र कौन होगा, उनके बाद उलिल अम्र कौन होगा? तो डॉक्टर साइम चिश्ती एक आलिम गुजरे हैं, साइम चिश्ती पाकिस्तान में, उन्होंने, वो भी अहले सुन्नत के आलिम हैं, उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है। और मुतकद्दिमीन उलमा ने तो बहुत नकल किया है, इसलिए मैं पुराने उलमा की किताबों के हवाले कम देता हूं ताकि मौजूदा दौर के लोग उन किताबों को देख भी सकें। अगर इंटरनेट पर या ये यूट्यूब पर भेज दें मजलिस को तो वो देख सकें कि आज भी वो किताबें मौजूद हैं कि सरकार ने मौला हसन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक तमाम आइम्मा के नाम लिए कि मेरे बाद अली, अली के बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम तक हर इमाम का बाकायदा सरकार ने नाम लिया कि उनके बाद वो उलिल अम्र, उसके बाद वो उलिल अम्र। और फिर एक सहाबी जरा देर से आए, अजीब रिवायत है, गौर कीजिएगा, एक सहाबी उस महफिल में जरा देर से आए तो उन्होंने सवाल किया कि सरकार अभी मैंने अपने साथी से पूछा है कि आपने उलिल अम्र की पहचान बताइए, तो जरा बताइए कि अगर हम न समझ सकें उलिल अम्र कौन है, दावा करने वाले बहुत से पैदा हो जाएं, तो बताइए कि हम कैसे समझें कि कौन उलिल अम्र है, कौन हाकिम रूहानी है, कैसे समझें? तो सरकार फरमाते हैं अच्छा अगर तुम देर से आए हो तो फिर सुनो, क्योंकि सरकार की और मौला अली की आदत थी कि हर सवाल का जवाब नए अंदाज से दिया करते। हजारों दफा सुनी हुई रिवायात है कि मौला अली से एक सवाल कितनी दफा पूछा गया, मसलन वो इल्म वाला ही सवाल आप सुनते रहते हैं कि उसका जवाब मौला ने दिया और फिर फरमाते अगर ये क़यामत तक पूछता रहता तो मैं हर सवाल का जवाब जुदा जुदा देता रहता। तो ये इनकी आदत थी नबी और अली अलैहिस्सलाम की कि जब भी कोई सवाल दोहरा के करता था वही सवाल, तो आप उसको नए अंदाज से जवाब देते थे, यानी वही जवाब नहीं देते थे जो पहले दे चुके। तो अब जब देर से आने वाले साहबी ने पूछा कि सरकार उलिल अम्र से मुराद कौन है, मैं देर से आया हूं, मैं नहीं समझ सका, मैंने सिर्फ अपने साथी से आते ही पूछा कि क्या बहस चल रही है, क्या मौजू है, क्या वही नाजिल हुई है, तो उन्होंने ये बतलाया कि उलिल अम्र की पहचान बताइए रसूल पाक ने, तो जरा मुझे फरमाइए। तो आप फरमाते हैं सुनो, अगर तुम पहचान करना चाहो कि मेरे बाद कोई दावा करे उलिल अम्र कौन है और दावे करने वाले कई पैदा हो जाएं, तो फिर सिर्फ इतना देखना कि अगर कोई शख्स सवाल का जवाब चश्मे ज़दन में दे तो समझ लेना उलिल अम्र है। अगर कोई सवाल का जवाब चश्मे ज़दन में, अब चश्मे ज़दन समझाना पड़ेगा क्या? सवाल का जवाब अगर चश्मे ज़दन में दे, चश्मे ज़दन ये चश्म आंखों का, जो अभी आप रास्ते में बात कर रहे थे कि जनाब पलक झपकते में सवाल का जवाब दे, चश्मे ज़दन में सवाल का जवाब दे, इसका मतलब है कि वो उलिल अम्र है। अब रसूल पाक का जुमला नहीं है, ये मेरा जुमला है। अगर कोई बेटी से मसला पूछने चला जाए तो वो उलिल अम्र नहीं होता, पढ़ने वाला नाम। अगर कोई
किसी से जाकर पूछने लगे कि साहब मैं अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगा, तो वो उलिल अम्र नहीं हो सकता। जो चश्मे ज़दन में जवाब दे वो उलिल अम्र है। और फिर आप सब जानते हैं कि जब ये मिसाल सरकार ने दे दी कि ये भी एक निशानी है उलिल अम्र की, वो चश्मे ज़दन में जवाब दे, फौरन जवाब दे। और आपने हजारों दफा सुनी हुई है ये बात कि खुद पूछा था इब्ने खत्ताब ने कि या अली, हैरत की बात है, मुश्किल तरीन सवाल होता है, हम लोग आपसे करते हैं, आप फौरन जवाब दे देते हैं, गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, खुदा न खास्ता गलती हो सकती है। किससे कह रहा है? मौला अली से। अब थोड़ा सा जाग जाए, अब मैं राने तो पीट नहीं सकता तो गौर कीजिएगा कि इमाम से सवाल हुआ किसने, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, आप समझ लें कि अक्सर मौलवी लोग उसके बाप का नाम भी नहीं बताते। तो कहा कि सरकार या अली, आप फौरन सवाल का जवाब देते हैं, चश्मे ज़दन में जवाब देते हैं, सोच लिया करें कोई गलती हो सकती है। मौला फरमाते हैं इब्ने खत्ताब, तुम्हारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? कहा 5 एक में, 5 दूसरी में। कहा तुमने सोचा नहीं, गौर नहीं किया। तुमने सोचा नहीं, गौर नहीं किया, गलती हो सकती थी या नहीं? कहा कि या अली, ये तो हर वक्त मेरे सामने रहती हैं। कहा फिर अली को कायनात में गौर नहीं किया, और करने की क्या जरूरत? कायनात अली के सामने ऐसे ही रहती है जैसे तुम्हारे सामने ये तुम्हारी 5 उंगलियां। लिहाजा अली को गौर व फिक्र करने की जरूरत क्या है? लिहाजा मौलाए कायनात चश्मे ज़दन में जवाब देते थे। गौर फरमाइएगा। अब क्योंकि मुझे हुक्म दे दिया, लेकिन मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था तो बात आ गई है, तो अर्ज कर रहा हूं कि जंग थी मशहूर व मारूफ, और अमर इब्ने अब्दुवुद सब जानते हैं, उसने एक नेजा मौला अली की तरफ फेंका। ये मिसाल मैंने पिछले साल अगर याद हो बाब ज़हरा में तकरीर करते हुए दी थी। ये जो जुमला कह रहा हूं वो पूरी मिसाल नहीं, कि इस्लाम सलामती का दीन है। बेशक इस्लाम कभी जंग में पहल नहीं करता। और कीजिएगा, ये कहा करें यूरोपीय लोगों को, यहाँ के रहने वालों को, अमेरिका कनाडा के, कि हम पे दहशतगर्दी का जो इल्जाम लगाते हो वो गलत है। जो है दहशतगर्द, जिन्होंने सबसे पहले हक गस्ब किया था, वही दहशतगर्द। हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाओ, इसलिए कि हमारे मौला की तारीख उठा के देखें कि मौला जब भी कभी जंग में जाते थे किसी भी काफिर के सामने, तो आप क्या फरमाते थे? इस्लाम कबूल कर लो, दायरा इस्लाम में आ जाओ। वो कहता था कि नहीं, औरतें क्या कहेंगी? तो आप फरमाते थे कि अच्छा, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो अपने घर चले जाओ, हम तालिबान का इस्लाम नहीं रखते, हम जबरदस्ती का इस्लाम नहीं रखते, लाल मस्जिद वालों का। कैसा आप डंडा उठा के और शरीयत नाफिज करें और डंडा उठा के जो है दुकानें बंद कराएं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के पास बहुत मलाइका है डंडा मारने के लिए। वो अल्लाह नाफिज करा सकता था अपना दीन, मलाइका के जरिए से सुबह नमाज पे ना उठते तो डंडा मारो इसके ऊपर। लिहाजा ऐसा नहीं है, दीन में जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी डंडा देके नहीं भेजा, बल्कि इखलाक और किरदार देकर भेजा। तो हमारे आइम्मा का आप किरदार देखिए कि मौला कायनात जब कभी जंग करते थे दुश्मन से भी, तो आप क्या फरमाते थे? इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो अपने घर वापस चले जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि अली किसी भागते हुए का पीछा नहीं करता। जुमला कह रहा हूं मैं, अली ना किसी भागते हुए का पीछा करते हैं, ना किसी को पुष्ट दिखलाया करते हैं। ना किसी भागते हुए का पीछा करते हैं, ना किसी को पुष्ट दिखलाते हैं। क्यों नहीं? पूछिए बुजुर्गों से, आपने रिवायात सुनी होगी कि मौला कभी अपनी कमर पे जिरा नहीं बांधते थे, सीने पे जिरा बांधते थे, कमर पे जिरा नहीं बांधते थे। किसी ने पूछा कि या अली आपकी कमर खाली रहती है? तो फरमाते हैं हाँ, इसलिए खाली रहती है कि अली कभी पुष्ट दिखलाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ।
फरमा रहे हैं। मौला अली पुश दिखलाने के लिए पैदा नहीं हुए, यानी किसी को पुश दिखलाते ही नहीं थे तो कोई मारेगा क्या, और किसी भागते हुए का पीछा नहीं करते थे, इसलिए कि जो अपने घर ही जा रहा है तो फिर उसका पीछा क्या किया जाए। लिहाजा डंडे के जोर पर शरीयत नाफिज नहीं हो सकती। मौला और अहले बैत कभी डंडे के जोर पर शरीयत नाफिज नहीं करते। फरमाते अगर नहीं तो तुम अपने घर चले जाओ, घर नहीं जाते, औरतों का खौफ है तो फिर इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, घर भी नहीं जा रहे, तो तीसरी बात क्या करते थे, फरमाते थे अब तुम हम पर हमला करो। और कीजिएगा, जंग करो नहीं। जंग में क्या होता है, यहाँ से भी पहल हो सकती है, लेकिन जुमला ये फरमाते थे कि तुम हम पर हमला करो, ताकि तारीख में ये आ जाए कि हमने दिफा किया है, हमला नहीं किया है। इस्लाम हमेशा दिफा किया करता है, इस्लाम कभी हमला नहीं किया करता। ये वो इस्लाम है अफगानिस्तान का, तालिबान का, जो हमला करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं और आकर रैलियां निकाल के, कि जिनकी विलादतों का पता नहीं होता उनकी रैलियां निकाली जा रही। कल कराची में निकली ना रैली के साहब, और उस पर फायरिंग करके और शहीद कर दिए नौजवान, लेकिन कहा कि जनाब चले जाओ, नहीं जाते हम पर हमला करो। अब जब अमर इब्न अब्दूद से, बस मैं अपने मौजू में आ गया, मौला ने फरमाया कि हमला करो, तो उसने सबसे पहले, गौर कीजिएगा, सबसे पहले मौला पर नेजा फेंका। एक अजीब रिवायत है नेजा, और ये हर एक को हजम नहीं होगी रिवायत, मैं देख लूंगा चेहरों से कि कितनों को हजम हो रही है। मौला आ जाए जल्दी से, आपकी जैसे रोकी हुई रिवायत। एक जरा दुरूद पढ़े वाला। इस्लाम हमेशा दिफा करता है, लिहाजा मौला ने फरमाया कि तुम हमला करो अमर से। अमर ने हमला किया तो पहले नेजा फेंका मौला की तरफ। नेजा अरब की सरजमीन पे इतना कीमती नेजा था कि रिवायत के मुताबिक 40,000 या 70,000 हीरे उसमें जड़े हुए थे। हीरे उसके अंदर जड़े हुए थे, लगे हुए थे। इतना कीमती नेजा था, क्योंकि ये अरब के लोग तलवार, तीर, कमान, इन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते थे जो मैदान के लोग होते थे। लिहाजा 40,000 या 70,000 हीरे उसमें जड़े हुए थे। मामूली नेजा नहीं था, अरब की जमीन पे इससे ज्यादा कीमती नेजा नहीं था। जैसे ही अमर ने मौला की तरफ नेजा फेंका, क्योंकि मौला ने फरमाया तुम हमला करो, तो मौला ने उसको बाएं हाथ से पकड़ा, सीने पे नहीं लगने दिया आपने, बाएं हाथ से पकड़ा और उसके बाद हवा के दोष पर छोड़ दिया। और फरमाइएगा, जो फदाइल सुनने के आदि हैं और आइंदा भी सुनना चाहते हैं वो आमादा हो जाएं। आज की मजलिस में अंदाजा लगाऊंगा कि मैं लठमार मजलिस पढ़ूं या फदाइल वाली पढ़ूं। और फरमाइएगा, ये जनाब अली अलैहिस्सलाम ने वो नेजा बाएं हाथ से पकड़ के और हवा के दोष पे छोड़ दिया। नेजा उड़ता हुआ जा रहा है, अमर देख रहा है। मौला से कहता है, या अली, आपको मैं जानता हूं, आपके बाबा को जानता हूं, आपके दादा को जानता हूं, आप जैसा जरी और बहादुर, और आप जानते हैं कि ये नेजा अरब में इतना कीमती नेजा नहीं था। अगर आप दोबारा मुझ पे हमला भी ना करते, संभाल के रखते, आपकी नस्लें खाती इतने इसमें हीरे लगे हुए, और आपने इसको न मालूम कहां फेंक दिया। मैं अपनी जबान में कह रहा हूं, पतंग की तरह उड़ता हुआ जा रहा था, जैसे कटी हुई पतंग जाती है, इस तरह से वो नेजा जा रहा है। तो कहा कि याली आपने नेजा फेंक दिया। मौला फरमाते हैं, हाँ, तुम मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। बिला तशबीह मौला फरमाते हैं 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अब अमर ने जो देखा तो अजीब मंजर है कि समंदर है, समंदर में हजारों मछलियां हैं, हजारों मछलियां, और बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। गौर कीजिएगा, एक मगरमच्छ एक मछली को खाने के लिए दौड़ रहा है, ये अमर देख रहा है 2 उंगलियों के दरमियान, और वो मछली आगे आगे दौड़ती हुई जुमला कह रही है, या अली अदरिकनी। आपको
जिंदगी अता फरमाए। वो कह रही है या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। तीसरी मर्तबा मछली ने कहा या अली अदरिकनी। वो जो नेजा उड़ता हुआ जा रहा था अमर के हाथ से छीना हुआ, वो उस मगरमच्छ के मुंह में जाकर लगा। और फरमा रहे वो उस मगरमच्छ के मुंह में लगा, मगरमच्छ तड़प के मरा और मछली दुआएं देते हुए आगे चली। यानी मछली ने या अली मदद पुकारा मौला अली को। वाकया आपने सुन लिया, दाद भी दे दी बाज लोगों ने, लेकिन जो खामोश रहे वो शायद फॉलो नहीं कर सके। तो मैं जुमला कह रहा हूं कि जनाब मौला ने नेजा पहले फेंका था ना उसके हाथ से छीन के। सुभान मौला ने नेजा पहले फेंका हाथ से छीन के और उसको दिखलाया है। नेजा उड़ता हुआ जा रहा है और उसको दो उंगलियों के दरमियान दिखला रहे हैं कि मछली या अली अदरिकनी कह रही है। नेजा बाद में आके मगरमच्छ के मुंह में लगा है, छीन के फेंका पहले है मौला ने। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल कुशा कहते ही उसको है, उलिल अम्र कहते ही उसको है जो मुश्किल को मुश्किल से पहले मछली देखिए, फिर दोहरा रहा हूँ कि मछली ने बाद में या अली अदरिकनी कहा है, मौला ने नेजा पहले फेंका है। अब इसमें एक और साइंसी पहलू भी आ सकता है। जो नौजवान बैठे हैं उर्दू अगर समझ रहे हैं तो गौर फरमाएं कि देखिए, या तो ये कह लीजिए कि मौला जानते थे कि मछली मुझे पुकारने वाली है, मगरमच्छ एक मछली को खाने वाला है और वो मछली मेरी मार्फत रखती है, मुझे पुकारेगी, क्योंकि उलिल अम्र सिर्फ इंसानों का हाकिम नहीं है। उलिल अम्र उसका हाकिम है जिसके रसूल रसूल हैं। अगर रसूल पाक रहमतल लिल आलमीन है तो उलिल अम्र को भी इमामुल आलमीन होना चाहिए। लिहाजा उलिल अम्र इमामुल आलमीन है, उलिल अम्र तमाम कायनात पर हाकिम है। और फिर उनकी मदद तो मछली को ये कहते कि मछली को पुकारने पे मौला ने नेजा फेंक दिया इतना कीमती, तो नहीं। अली, अब जुमला मैं कह रहा हूं, मौला अली जात को नहीं देखा करते, अली हैसियत को नहीं देखा करते हैं, मौला अली नीयत को देखा करते हैं। मौला हैसियत को नहीं देखते, नीयत को देखा करते हैं। लिहाजा अगर वो एक मामूली सी मछली है तो ये मत समझिएगा कि वो मछली है दरिया समंदर की, लेकिन उसकी नीयत को देखें कि वो मार्फत के साथ अली को पुकार रही है। अगर हम मछली जितनी मार्फत रख लें तो सारे मसाइल हल हो जाए। अगर हम इस जैसी मार्फत रख लें तो सारे मसाइल हल हो जाएं। हमारे साहिबाने अम्र को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया। लिहाजा या तो ये बात मान लें कि मौला पहले से, और यकीनन ये भी अपनी जगह बात हकीकत है कि मौला पहले से जानते थे। लिहाजा आप जानते हैं कि मौला मछली की हैसियत को भी जानते हैं, उसकी नीयत को भी जानते हैं। और दूसरी तरफ या तो ये माने, अब अगला जुमला है मुझे पता है, रहने दो असद, मौला या तो मौला हैसियत को और नीयत को भी जानते हैं, या दूसरी बात मान लें कि मछली ने बाद ही में या अली मदद कहा है। जमीन और दरिया की समंदरों की तनाबे अली के हाथ में। या तो ये मान ले कि मछली ने बाद में ही कहा है और मौला ने नेजा बाद में ही फेंका है, लेकिन मौला ने जमीन और दरिया और समंदर की तनाबे हाथ में ली हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि गदीर के मैदान में सूरज रुक गया था, करबला के मैदान में सूरज रुक गया था। वहां पर सूरज रुका, तभी तमाम सहाबा ने 1,24,000 कुछ कम ने मौला को मुबारक दी। और इधर करबला में आप देखिए कि एक शहीद नहीं है,
कितनों को मौला लेकर आए। तो इसका मतलब है वहां भी सूरज रुका है, तो मानना पड़ेगा कि सूरज को रोकने की जो सलाहियत रखे, जमीन की तनाबे जो हाथ में रखे, उसे उलिल अम्र कहा जाता है। यही वजह है कि मौला ने नेजा फेंका और ये बतला दिया कि जान लो हम वो उलिल अम्र हैं कि जो हम मुश्किल को मुश्किल से पहले जानते हैं। सूरज और चांद, ये यहाँ जवाद साहब बैठे, वहाँ हम बैतुल कायम में मजलिस कल पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक मिसाल हमने दी थी कि सूरज भी रियाया में शामिल है, गौर कीजिएगा, चांद भी रियाया में शामिल है। लिहाजा ये उलिल अम्र साहिबान अम्र दस्तरस रखते हैं चांद और सूरज पर। अब मैं मिसाल एक दे दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, अल्लामा शेख मुकद्दस अर्दबेली, यकीनन नाम सुना होगा। करबला में बाबे किबला के बिल्कुल सामने वाले रोड पर उनकी कब्र अथर है, गोल से रंग की कब्र है, गोल से डिजाइन की। अब तो शायद बदल गया वो डिजाइन जब से इनकलाब के बाद और सद्दाम के बाद। लेकिन मुकद्दस अर्दबेली रात को 2-2:30 बजे उठते थे और अपने खच्चर पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, जो भी सवारी रही हो, जाते थे करबला की हुदूद से बाहर और रफ़े हाजात से फारिग होकर वुजू करके और करबला की हुदूद से बाहर और फिर आकर हरम में फजर की नमाज पढ़ाते थे। करबला की जमीन पर रफ़े हाजात नहीं करते थे, जाते थे बाहर। जो जमीन मौला ने खरीदी थी, अभी आप मरसिया में सुन रहे थे, जो जमीन मौला ने खरीदी थी उस जमीन पर वो नहीं जाते थे रफ़े हाजात के लिए, बाहर जाते थे। गौर कीजिएगा, जब बूढ़े हो गए, इंतहाई ज़ईफ, नहीं जा पाते करबला से बाहर, और जाहिर है ये फितरी तकाज़े हैं, तो करबला में मौला की जरी पर गिरिया करने लगे, मौला मैं बीमार हूं और मैं खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए कि मैं न खाऊंगा न पीऊंगा न रफ़े हाजात को जाऊंगा। तो ख्वाब में मौला फरमाते हैं, उस वक्त तक ये नाम नहीं था, फरमाते हैं आज से हमने तुम्हारा नाम मुकद्दस रखा है, हमने तुम्हारा नाम मुकद्दस रखा है, इसलिए कि तुम हमारे एहतराम में, हमारे जमीन के एहतराम में, अभी ये बच्चे पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा कलाम खाके करबला का, हमारी इस खाक के एहतराम में तुम करबला से बाहर जाते रहे हो, लेकिन याद रखो हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम इसी जमीन पे अपने घर में जहां भी तुम जा सकते हो रफ़े हाजात को। सुनो, अब जुमला मौला का सुनिएगा। हजरत मुकद्दस अर्दबेली को मौला ने फरमाया, फरमाते हैं सुनो, तुम्हें नहीं पता, हम तुम्हें बतला रहे हैं कि जब सूरज की पहली किरण करबला की हुदूद पे गिरती है, करबला की हुदूद पर वो अपनी रोशनी डालती है, तो हम सूरज को हुक्म देते हैं कि हमारी जमीन पर जितनी जाहिरी गलाजत है उसको पाक कर दो। जितनी हमारी जमीन पर गलाजत है उसको पाक कर दो। तो अल्लाह ने जैसे जाहिरी असबाब पानी से पाक करने के रखे हैं, सूरज हमारे हुक्म से हमारी जमीन को सुबह ही पाक कर देता है। पढ़ने वाला सलामत रखे। लिहाजा उलिल अम्र उसको कहते हैं कि जो मुश्किल को मुश्किल से पहले जानता है और सवाल का जवाब चश्मे ज़दन में देता है। वो उलिल अम्र नहीं हो सकता कि जो इधर उधर की बातें करे। मुझे कल ये अंदाजा हुआ कि इस अज़ा खाने में मसाइब मैं रोज़ाना ज़्यादा पढ़ूंगा, इसलिए कि इस अज़ा खाने में कुछ, मैंने जब अज़ा खाने की शानशीन की ज़ियारत कर रहा था तो सुना कि यहाँ पर मौजज़ात भी ज़ाहिर हुए और कुछ मुनफरिद अज़ा खाना है। दुनिया में मैंने बहुत से अज़ा खाने देखे हैं। अज़ादारों, हज़रत अब्बास अलमदार वो शख्सियत हैं कि जब 3 साल के थे तो जनाब ज़ैनब आलिया ने देखा कि अब्बास अब सही अंदाज से बोल सकते हैं। पूछा, अब्बास तुम्हें पता है कि मेरे बाबा ने तुम्हें अल्लाह से तहज्जुद की नमाजों में क्यों मांगा है? और कीजिएगा जो रोने आए
तुम्हें पता है कि मेरे बाबा ने तुम्हें तहज्जुद की नमाजों में अल्लाह से क्यों मांगा है? तो हजरत अब्बास की गर्दन झुकी हुई थी। आहिस्ता से अर्ज की, आकाज़ादी बाबा बेहतर जानते हैं या आप बेहतर जानती हैं? आप बताइए कि मुझे क्यों अल्लाह से मेरे बाबा ने तहज्जुद की नमाजों में मुझे मांगा है? जनाब ज़ैनब आलिया फरमाती हैं, अब्बास तुम्हारे बाबा ने तुम्हें करबला के लिए मांगा है, करबला के लिए मांगा। अज़ादारों, रिवायत अजीब है। साहिब रियाजुल कुछ लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर जनाबे उम्मुल बनीन ने हज़रत अब्बास से पूछा, अब्बास तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अल्लाह से क्यों मांगा? तो क्योंकि हज़रत ज़ैनब आलिया बतला चुकी थी, तो हज़रत अब्बास माँ से अर्ज करते हैं, अम्मा मुझे आकाज़ादी ने बताया है कि मुझे करबला के लिए मांगा। तो कहा कि हाँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें करबला के लिए मांगा है। अज़ादारों सुनिएगा, जो रोने आए हैं, जनाब ज़ैनब आलिया की दी हुई तालीम करबला जनाब उम्मुल बनीन को जवाब दिया हज़रत अब्बास अलमदार ने, करबला के लिए मांगा है। जरा बड़े हुए तो किसी ने पूछा इस खानवादे में, अब्बास तुम्हें पता है तुम्हें क्यों मांगा है? कहा करबला के लिए मांगा है। यानी बचपन से हज़रत अब्बास अलमदार को करबला बतलाई जाती थी, करबला के लिए मांगा है, करबला के लिए मांगा है, करबला के लिए मांगा है। तो हज़रत अब्बास अलमदार सोचा करते थे, वो करबला क्या होगी जिसके लिए मुझे मांगा है? उस करबला में क्या होगा जिसके लिए मुझे मांगा है? अज़ादारों, ये सोचा करते थे हज़रत अब्बास अलमदार कि करबला में मुझे क्या जौहर दिखाने होंगे, करबला में मुझे क्या करना होगा। मुझे सिर्फ इतना बतलाया जा रहा है कि मुझे करबला के लिए मांगा है, करबला में मुझे क्या करना होगा। अज़ादारों, ये सोचा करते थे हज़रत अब्बास अलमदार। लेकिन जब 28 सफर को मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, अज़ादारों जब मदीने से चल रहे थे, अभी 30वीं मंजिल पर पहुंचे थे कि अचानक जनाब ज़ैनब आलिया के महमिल के पास मौला हुसैन पहुंचे और जरा सा पर्दा हटाया और कहा, बहन कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो कहा कि भैया जिसका आप जैसा भाई साहब हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है? अज़ादारों, कहा कि भैया आप पहली मंजिल पर भी मुझे पूछने आए, इससे पहले बात दूसरी मंजिल पर भी मुझे पूछने आए, और मुझे क्या तकलीफ हो सकती है जिसका आप जैसा भाई मेरे साथ हो। सुनिएगा, मैं जहां ले जाना चाहता हूँ। अज़ादारों, जनाबे मौला हुसैन चौथी मंजिल पर, बइख्तिलाफ रिवायत चौथी मंजिल पर जब महमिल का पर्दा हटाया और कहा, बहन ज़ैनब कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। अज़ादारों, मौला ने आंसू देके कहा, बहन तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? सुनेंगे जुमला, मेरी माए बहनें मजलिस सुन रही हैं। जनाब ज़ैनब रोती हुई फरमाती है, भैया पहली मंजिल पर भी तुम मुझे पूछने आए, दूसरी मंजिल पर भी मेरी खैरियत लेने आए, तीसरी मंजिल पर भी मेरी खैरियत, अब चौथी मंजिल पर भी आप मुझे पूछने आए। लेकिन भैया जिसके सहारे हमने मदीना छोड़ा है वो अब्बास मुझे पूछने नहीं आता, वो मेरा अब्बास का अल्लाह खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न हो। अज़ादारों, ये सुनना था हजरत मौला हुसैन, एक मर्तबा मौला की भी आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन ज़ैनब मैं तुम्हें अब्बास की क्या वफा बताऊं, जब से मदीने से चले हैं कई मील आगे, कई मील पीछे, कई मील दाएं, कई मील बाएं घोड़ा दौड़ा रहा है और अब्बास ये ऐलान कर रहा है, खबरदार यहाँ से कोई ना गुजरे है, अली और बतूल की बेटियां सफर कर रही हैं। मैं कहूँगा ये जब अली और बतूल की बेटियों के सरों से चादरें छीनी अल्लाह खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न हो। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब को जब मौला हुसैन ने हजरत अब्बास की वफा सुनाई, हजरत ज़ैनब आलिया के आंसू निकलना बंद हुए। एक मर्तबा मुस्कुराई कि मेरा अब्बास हमारी वजह से कितनी तकलीफ कर रहा है। अज़ादारों, अभी आपने मरसिये में सुना, जब 2 मुहर्रम को मौला करबला की हुदूद में दाखिल हुए, अचानक आपका घोड़ा रुक गया। मौला ने एक घोड़ा बदला, मौला ने दूसरा घोड़ा बदला। अज़ादारों, कई घोड़े तब्दील किए,
मौला फरमाते हैं ए फला इब्ने फला, बताओ इस जमीन को क्या